Hello, good morning, students of class 12. Today we are going to discuss new chapter, which is amines. So first question is what is amines? Introduction. Amines are the alkyl or aryl derivative of ammonia. Derivative of ammonia are regarded as amines. यहाँ से इंट्रोडक्शन में केवल इतना ही पढ़ना है, मैं बताता चल रहा हूँ, आपको नोट्स बनाते चलना है। तो इसमें नीचे नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड these are obtained by replacing one or more hydrogen atom one or more hydrogen atom by alkyl or aryl group by alkyl or aryl group. And you know very well about what is alkyl and aryl group. Alkane, which have formula CnH2n plus 2. तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जैसे CnH2n+1 और यहाँ पे लगा देंगे बॉन्ड, तो ये जो बनेगा ना, ये हमारे पास क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। और यदि एल्काइल ग्रुप है ना, ये एल्केन मैंने लिया हुआ है, ये अगर एलिफेटिक है और अगर मैं इसको सपोज करो ये बेंजीन है, ठीक है ना, और यहाँ एक हाइड्रोजन था, अब मैंने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो ये बन जाएगा फिनाइल ग्रुप, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एराइल ग्रुप। ये इस तरीके से, अगर एरोमेटिक है तो ये क्या बन जाएगा, एराइल, और एरोमेटिक नहीं है तो क्या बन जाएगा, एल्काइल। तो ये चीज़ जानते हो पहले से कि भी एल्काइल और एराइल, है ना। तो ये एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप होते क्या हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आती है। अब मैं आगे बात करने लगूँ, जैसे मैं बात करूँ इस तरीके से, इसका हम अगर क्लासिफिकेशन देखें तो जो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, NH3 होगा। उसके बाद आगे की तरफ अगर मैं चलाऊँ इसको, तो यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ और एक क्या जोड़ देता हूँ, CH3 इसके अंदर जोड़ देता हूँ। तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, CH3NH2 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, CH3NH2 बनेगा। और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, मिथाइल एमीन। ठीक है, और वैसे कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद मैं आगे की तरफ चलाने लगूँ, CH3NH2, मतलब यहाँ से फिर हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ और मैं CH3 को जोड़ देता हूँ। तो ये जो आएगा ये क्या आएगा, CH3 का होल ट्वाइस आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, NH आएगा, और इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, डाईमिथाइल एमीन। डाईमिथाइल एमीन। और जो इसकी स्ट्रक्चर खोलोगे ना, तो देखो इस तरीके की आएगी, हाइड्रोजन इधर लिख लूँ, इधर ले लूँ मैं CH3 और इधर ले लूँ मैं CH3, तो ये जो होगा ना, ये सेकेंड डिग्री बोला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं इसको आगे चलाता हूँ, फिर हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ और यहाँ पे क्या ऐड करता हूँ मैं, CH3। तो ये कितना होगा, CH3 का होल थ्राइस, और कितना होगा, N। तो जो इसका नाम होगा वो क्या होगा, ट्राई मिथाइल एमीन। ठीक है ना, और वैसे कौन सी डिग्री का होगा, थर्ड, बिकॉज इन दिस कंडीशन 3 मिथाइल ग्रुप आर अटैच्ड विद नाइट्रोजन।
CH3, यहाँ पे क्या होगा CH3। अभी भी लोन पेयर वगैरह है वो इसके स्ट्रक्चर में बात करेंगे, ठीक है, वो कहाँ किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर बनेगी। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप है ना, द फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री मीन्स आर, कौन कौन से हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड NH2 हो सकता है, सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड ये हो सकता है, N ट्रिपल बॉन्ड ये हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री हो जाएगा प्राइमरी, ये कौन सा हो जाएगा सेकंड डिग्री, और ये कौन सा हो जाएगा थर्ड डिग्री। तो ये चीज़ हमको समझनी है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करने लगूँ है ना, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स है ना। तो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें जो हमें इसका आंसर लिखना है वो इस तरीके से लिखना है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता के चल रहा हूँ है ना। लिखना पड़ेगा लाइक अमोनिया, ठीक है, लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन्स, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन्स इज trivalent and carries a unshared pair of electron and carries an unshared electron pair, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये चीज़ हमें समझनी है। और इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाने लगे तो देखो ये नाइट्रोजन इस तरीके से होगा, एक CH3 इधर लेके आए, एक CH3 इधर लेके आए, एक CH3 इधर लेके आए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा है ना। ये कौन सा होगा, अनशेयर्ड लोन पेयर, ठीक है। और ये जो बीच की बॉन्ड एंगल है इनके बारे में बताया जा रहा है कि बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 108, 108 डिग्री, ये इनका बॉन्ड एंगल होगा। तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर हमको पढ़ लेनी है इसकी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे नोमेनक्लेचर, nomenclature in the tribal system, I mean are named as alkyl, but in IUPAC system, but in IUPAC, but in IUPAC system, these are named as alkylamine, replacing E of alkane, alkane with amine। तो क्या करना है हमको, ये चीज़ याद रखनी है इस तरीके से। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है एमीन फैमिली से, CH3 CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, ये NH2 है, याद रखना ये क्या है, NH2।
ये दिया हुआ है और यहाँ पे लगाया हुआ है फिनाइल ग्रुप, ठीक है। और इसका नेम पूछने लगे, ये फिनाइल ग्रुप है, और इसका नेम पूछने लगे कि जी इसका नेम क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या आंसर होगा इसका। देखो 3 फिनाइल, नंबरिंग इधर से करेंगे है ना, किधर से करोगे नंबरिंग, इधर से करोगे 1 और 2, तो क्या लिखोगे 2 फिनाइल, ठीक है। और आगे क्या लिखोगे, प्रोपेनामीन, टू फिनाइल प्रोपेनामीन, अभी बता दिया है पहले है ना, क्या करना है, एल्केनामीन करना है, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ना एग्जांपल ले लिया जाए ये, इसको ऐड किया हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे ले लिया है C2H5 और सिंगल बॉन्ड, फिर से वही बेंजीन को यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड कर लिया, ठीक है। और मैं इसका अब नाम निकालने लगूँ तो क्या नाम होगा, इसको बोलेंगे N बेंजाइल N इथाइल बेंजामीन, N बेंजाइल, ठीक है। उसके बाद N इथाइल, भाई N तो यहाँ हो जाएगा ना नॉर्मल, उसके बाद ये हो जाएगा इथाइल, और उसके बाद बेंजेनामीन, बेंजामीन। तो इस तरीके के ये स्ट्रक्चर है। बुक के अंदर जितने भी फार्मूले दिए हुए हैं, आपको अपनी बुक ओपन करनी है, बुक के अंदर जितने भी एग्जांपल आपको दिए हुए हैं ये सभी एग्जांपल करने की कोशिश करनी है। ये किस तरीके का चार्ट दिया हुआ है, जैसे इथाइलामीन दिया हुआ है जिसमें स्ट्रक्चर बनाया हुआ है CH3, दिया हुआ है चार्ज, एक सेकेंड वेट, हाँ बुक के अंदर दिए हुए हैं, कॉमन नेम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है, IUPAC नेम दिया हुआ है। हम एक तो ये फार्मूला बहुत याद रखना है, अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूले में कुछ लिखवा दे रहा हूँ, जैसे ये फार्मूला है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक में भी काफ़ी यूज़ किया है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं NH2, तो इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, इसको क्या बोलेंगे हम, एनिलीन बोलेंगे। इसी तरीके से ये हो सकता है, ये एक फार्मूला लिखा हुआ है और यहाँ पे लगा दिया गया है NH2 और इधर लगा दिया गया है CH3, तो इसको जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल एनिलीन, क्या बोलेंगे इसको, 2 मिथाइल एनिलीन। तो इस तरीके के फॉर्मूले हमको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, यहाँ तक इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है ना। जैसे एक फार्मूला ये भी हो सकता है बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग के यहाँ पे लगाया हुआ है नाइट्रोजन और इधर लिया हुआ है CH3, इधर क्या लिया हुआ है CH3, तो जो इसका नेम होगा वो क्या होगा, NN डाइमिथाइल ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। वैसे मुश्किल से मुश्किल 8 या 7 फार्मूले लिखे हुए हैं, आप लोगों को इन पे बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अमीन, नंबर 1 मेथड होगा बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, by reduction of नाइट्रो कंपाउंड्स। तो इसमें क्या करना है, नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में आप जानते हो, जैसे ये क्या होगा RNO2, अगर 3H2 यहाँ पर रिड्यूस होके आता है और Ni हम क्या ले लेते हैं, रिएजेंट ले लेते हैं, तो ये क्या बनाएगा, RnH2 प्लस 2H2O, और हमें यही तो चाहिए था। फर्स्ट मेथड ये। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, अमोनालिसिस ऑफ द एल्किल हैलाइड,
लिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड तो इसकी इक्वेशन किस तरीके की होगी, जैसे R सिंगल बॉन्ड X प्लस 2NH3, नेक्स्ट एक्सिस में लेंगे इसको, बहुत ज़्यादा अमाउंट हमें इसका लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस NH4 पॉजिटिव। क्या हमें ये नहीं चाहिए था, बन गया जो हमको चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम चलेंगे तो पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2, आगे पढ़ेंगे Ni, ये बनेगा RCH2CH3। बात समझ में आई, कौन सी डिग्री का बनना है, फर्स्ट डिग्री का बनना है। नेक्स्ट उसके बाद रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स में हम पढ़ेंगे R सिंगल बॉन्ड CONH2 रिएक्शन करता है, रिडक्शन होगा तो 4H में यहाँ लिख सकता हूँ, उसके बाद ये रिड्यूस होगा तो ये बनेगा, यहाँ ले सकते हैं LiAlH4 है ना, ROR, ये चीज़ हो सकती है। और यहाँ जो बनेगा वो बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा NH2, और ये क्या हो जाएगा H2O। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ नेम रिएक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे कल। तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।